गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का वीडियो सेंटेंस करेक्शन पे है और ये एग्ज़ाम का और वैसे भी अपनी लैंग्वेज को एरर फ्री और अच्छा बनाने के लिए एक बहुत बढ़िया साधन है। आप सबको पता ही है कि सेंटेंस करेक्शन एक्चुअली पूरी इंग्लिश का नॉलेज का निचोड़ है। सेंटेंस करेक्शन ज़रूर नहीं कि कोई ग्रामेटिकल एरर ही हो। सेंटेंस करेक्शन में ग्रामेटिकल एरर भी होगी, यूजेस की गलती होगी, कोई आपने वर्ड गलत कम कर दिया, कोई इडियम का, कोई फ्रेज का, है ना, आपका किसी के अंदर किसी शब्द का जो आपने जो कंटेक्स्ट है आउट ऑफ कंटेक्स्ट उसका इस्तेमाल कर लिया, उसका करेक्ट सिंटैक्टिक प्रयोग नहीं है, उसका सिमेंटिक आपने अर्थ के रूप में गलत कर दिया। बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं इसके अंदर, ठीक है। बस एक गलती जनरली इसमें नहीं होती है आपकी पंक्चुएशन की, बाकी तो पूरा इंग्लिश का निचोड़ है ये। इसलिए सेंटेंस करेक्शन की एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी होती है। और ऐसा मेरे हिसाब से तो कोई एग्ज़ाम है नहीं, एक आध बार कहीं मिस हुआ होगा तो अलग बात है, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके सेंटेंस करेक्शन की अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। इसमें टाइम ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर आपको आता है तो ये काम फटाक से हो जाता है। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है। शॉर्ट ट्रिक्स इन द सेंस सेंटेंस करेक्शन है, उनको पढ़ना है, समझना आपने। अब जो लोग पढ़ने की हैबिट में होते हैं तो जो सेंटेंस पढ़ते पता लग जाता है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। और फिर आप जो पढ़ते हो, मैंने कहा उसी का तो एप्लीकेशन है सारा आप जो कुछ इंग्लिश में आप पढ़ते हो, चाहे ग्रामर है, यूज, मैं सब बता दिया, बार बार क्या रिपीट करूँ, है ना आपका। तो मेरे साथ इसको चल के करो। और एक बच्चों में कई बार आपको कहता हूँ, लेकिन आप लोग करते नहीं हो। मैं तो अभी भी तुमसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ। तो मैंने आपको कहा था एक बनाओ, एक डॉक्यूमेंट बनाओ, ठीक है। तो आपका निचोड़ बन जाएगा, वो आपके काम तो आएगा। घर में आपके छोटे भाई बहन, आपकी शादी हुई तो अपनी वाइफ को दे देना कि मैंने ये बनाया है, जो मैंने सीखा है। क्योंकि अपने इंग्लिश को लगातार करेक्ट करते रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत गलतियाँ करते हैं हम लोग, और चूँकि हमारी भाषा अपनी नहीं है तो गलतियाँ तो हमसे होती हैं। इसलिए अच्छा साहित्य पढ़ना ही बहुत ज़रूरी है। हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि इंग्लिश वो नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश करेक्ट वही है, उसको डिफाइन किया गया है। गुड इंग्लिश का नाम ऑक्सफोर्ड इंग्लिश है, उसका नाम कैम्ब्रिज इंग्लिश है, उसको एक क्वींस और किंग्स इंग्लिश भी कहते हैं। अब मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ। क्वींस इंग्लिश इज दैट इंग्लिश विच इज़ यूज्ड एंड स्पोकन बाय द एजुकेटेड पीपल ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। ध्यान रखना आप, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। तो जो पढ़े लिखे अंग्रेज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज कौन कौन सबको पता है? इंग्लैंड है, आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, साउथ वेल्स है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, कुछ पोर्शन। तो ये कंट्रीज़ हैं आपके जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं। यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग इंग्लिश बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड गुड इंग्लिश। ध्यान रखना, हम बनाते हैं, आप बनाते हो, वो मुझे नहीं पता, वो स्टैंडर्ड की है नहीं। तो आप जो सेंटेंस बोलते हो तो कैसे चेक करोगे कि मैं सेंटेंस ठीक है कि नहीं? तो उसके लिए आपको अंग्रेजों द्वारा लिखा गया साहित्य पढ़ना पड़ेगा, नॉवल पढ़ने पड़ेंगे, किताबें पढ़ने पड़ेंगे, सो दैट यू नो द रियल इंग्लिश। रियल इंग्लिश हमें पता ही नहीं है, ठीक है ना। आपका बैंकर ग्रामर पढ़ाते हैं और आपका वो चीज़ें छोड़ देते हैं, तो इस गड़बड़ हो जाता है आपको। तो आपको कैसे पता लगेगा कोई सेंटेंस ठीक है या नहीं, ठीक है ना बच्चों। तो मेरे साथ कीजिए एक्सरसाइज। और जो मैं आपको बनाने के लिए कह रहा था वो ये था, सीरियल नंबर पहले इनकरेक्ट सेंटेंस लिखिए, फिर करेक्ट सेंटेंस लिखिए, और आगे रिमार्क्स कॉलम में लिखिए कि इसमें गलती क्या है। मैंने एक मैं खुद तुमसे ज़्यादा मैं काम करता हूँ। मैंने एक बना रखा, आपको बताता हूँ। अगर आपको दिख रहा हो तो, मुझे नहीं पता आप देख पा रहे हो कि देख पा रहे हो, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ आपके लिए ताकि आप देख पाएँ, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बना रखे, देखो आपके ये खूब सारे हैं, ठीक है, ये बना रखे। ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। ये सेंड मी अ वर्ड दैट ही इज़ कमिंग, उदाहरण दे रहा हूँ इसमें से। मैं इसमें से आपको सेंटेंस करेक्शन ही बाद में करा दूंगा। अभी गलत हो गया, आपको बोलना पड़ेगा ये सेंड मी वर्ड दैट ही इज़ कमिंग। अब इसको रिमार्क कॉलम मैंने क्या लिखा है? टू सेंड समबडी वर्ड मीन्स टू सेंड ए मैसेज और इन्फॉर्मेशन। ध्यान रखना, उस सेंस में सेंड वर्ड होता है। ध्यान रखना, सेंड अ वर्ड नहीं होता है। वर्ड के तो बहुत सारे प्रयोग हैं। वर्ड के साथ में ए भी होता है, वर्ड्स का पूर्ण फॉर्म का अलग मीनिंग है। माय गॉड, बच्चों ये सब पढ़ना पड़ता है यार, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। मैं इसका थोड़ा आपको बता ही देता हूँ, जब मेरे मुंह पे आ गया है ये क्वेश्चन
25 सेंटेंस का करेक्शन का एक्सरसाइज है, लेकिन वर्ड जिक्र में आ गया तो आपको कहता दूँ आपको, अगर आपने किसी को कहा उसको, जिसमें कहता है ना उसको समाचार भेजो, उसको मैसेज भेजो कि मैं आ रहा हूँ, तो आपने ये कहा कि सेंड हिम अ वर्ड, अभी गलत हो गया, दैट आई एम कमिंग। अब बच्चों ये आपके मुंह में आना चाहिए, मुंह पर चढ़ना चाहिए, और आपने ये समझना है कि किसी को अगर आपने समाचार भेजना, उसका फ्रेज है सेंड वर्ड टू समबडी, ये फ्रेज होता है इसका, इसमें कोई ग्रामर नहीं है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वर्ड आपका काउंटेबल है, पर यहाँ पर इसका मीनिंग इन्फॉर्मेशन है विच इज अनकाउंटेबल। तो सेंड वर्ड बोलना आपने, सेंड अ वर्ड नहीं कहना, ये आपको समझा रहा हूँ आपको, पता नहीं आप समझे नहीं समझे। सेंड हिम वर्ड कहना आपने, ये सेंटेंस गलत है, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, और ये गलत इस आधार पर है कि अगर ये कहना हो आपने कि उसको समाचार भेजो कि मैं आ रहा हूँ, तो आपने वर्ड के आगे आर्टिकल नहीं लगाना, बोलो उसको सेंड हिम वर्ड, ये बोलना आपने, सेंड हिम अ वर्ड नहीं कहना आपका, समझे नहीं समझे आपका। और इसका मतलब ये नहीं कि वर्ड के आगे ये नहीं लगाना है, या अगर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड विथ यू, बोलो तो भाषा तो सीखनी पड़ेगी आपको भाषा के रूप में, ग्रामर कैसे पढ़ते रहोगे आप। इफ आई से आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड विथ यू, तो इसका मीनिंग होता है मैंने आपसे छोटी सी बात करनी है, दैट्स राइट। हैव अ वर्ड का मतलब तो है आपका टू से समथिंग वेरी शॉर्ट, नॉट इन डिटेल, बाद में डिटेल हो जाए अलग बात है आप। और फिर ये फ्रेज बनता है, इसका फ्रेज बना है करो सबका, टू हैव अ वर्ड विद समबडी, इसका अर्थ होता है टू हैव अ डिस्कशन विद सम, और शॉर्ट डिस्कशन है, टू हैव अ शॉर्ट डिस्कशन विद समबडी, ये इसका मीनिंग होता है। और इसको वर्ड को अगर आपने प्लूरल फॉर्म में कर दिया, टू हैव वर्ड्स विद समबडी, तो इसका मीनिंग हो जाता है बच्चों टू हैव आर्ग्यूमेंट्स विद समबडी, ध्यान रखना आपका, किसी के साथ में तू मैं होना, टू हैव अ राव विद समबडी, ये इसका मीनिंग होते हैं, ठीक है। टू हैव एन ऑल्टरकेशन विद समबडी, टू हैव अ फेस ऑफ विद समबडी, झगड़ा तनातनी, टू हैव अ स्टैंड ऑफ विद समबडी, ग्रामर पढ़ते रहने से ही आपका अंग्रेजी नहीं आएगी, ग्रामर के साथ साथ में यूजेस है, वर्ड्स है, फ्रेजेस है, और रियल इंग्लिश है, याद रखना आप, ठीक है। ये आपको समझ आया कि नहीं आपका। अगर आपने कहा बॉस आज खराब मूड में है क्योंकि यहाँ ऑफिस आने से पहले घर में उसके अपनी बीबी के साथ में झगड़ा हुआ था आपका, तो बोलो माई बॉस इज इन अ बैड मूड टुडे, इज इन ए बैड मूड टुडे because he had words with his wife before coming to office, हो गया फिर, है ना। तो वर्ड के तो सारे प्रयोग हैं, वर्ड के भी बहुत सारे प्रयोग हैं। आप कैन आई हैव अ वर्ड विथ यू, तो आप किसी को ये कह रहे हो कि आप यार थोड़ी सी मैं आपको बात करनी थी, कैन आई हैव अ वर्ड, पुट इन ए गुड वर्ड टू समबडी, तो किसी की रिकमेंडेशन करना आप, अरे यार आप मेरे बॉस के दोस्त हो और मेरा प्रमोशन होने वाला है, ठीक है ना आपका, कैन यू पुट इन अ गुड वर्ड टू द बॉस फॉर मी, कैन यू पुट इन अ गुड वर्ड फॉर मी टू द बॉस, पुट इन अ गुड वर्ड टू, दैट्स राइट, किसी की सिफारिश करना, बहुत सारे प्रयोग हैं। एनीवे, तो मेरा काम आपको बताना है, काम तो आपने करना बच्चों, और मेरा काम मैं करूँगा, जैसे सेंटेंस करेक्शन एक्सरसाइज है, इसमें एक एक चीज़ आपको बताऊँगा क्या प्रॉब्लम है इसमें। आपको ये कह रहा था एक बार इस सेंटेंस को आपने कंटिन्यूस फ्लो के साथ में एक बार बोल देना है, बीच में रुकावट है ना ABCD को छोड़ के। हिटलर वॉज कॉल्ड एज अ टायरेंट, इसका उच्चारण है टायरेंट, टायरेंट का होता है जो आदमी बहुत ही, क्या कहोगे उसको, जो ना आपका राक्षस प्रवृत्ति का दुख देने वाला आदमी हो, जैसे होता ना आपका सद्दाम हुसैन वॉज ए टायरेंट, हिटलर वॉज ए टायरेंट, ठीक है। आपको इंग्लिश बड़ी अजीब भाषा है, इसका उच्चारण है टायरेंट, और इसका नॉन बनता है टिरेनी, इसको उच्चारण करोगे क्या, टिरेनी, ठीक है ना। उसका आताई लीडर जो है वो तो कहलाएगा आपका टायरेंट, रूलर, और उस रूलर की जो आततायिता है तो वो कहलाएगी टिरेनी। एनीवे, ये वर्ड भी आपको आना चाहिए, टायरेंट का समझ गए होंगे आप, है ना। लेकिन
यहाँ पर जो एरर होगी पहले पार्ट में होगी, जो लड़के होशियार हैं फट से आपका ये मार्क करेंगे और काम खत्म। आप जितनी देर में एक सेंटेंस पढ़ोगे 5 कर देगा वो। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप इंग्लिश से जबान पे चढ़ेगी तभी तो काम होगा। कॉल के साथ में डोंट यूज एज। क्यों? एज इसमें प्रपोजिशन है, ध्यान रखना। एज के बाद में क्या आ रहा है? टायरेंट आ रहा है, नाउन आ रहा है, तो एज आपके प्रपोजिशन है। एज कंजक्शन भी अलग बात है, एज आपका एडवर्ब ही है, फॉरगेट अबाउट दैट। अभी फिलहाल एज आपका प्रपोजिशन रूप में इस्तेमाल हो रहा है। अब कॉल जो वर्ब है ये प्योरली ट्रांजिटिव है। बहुत सारी वर्ब्स होती हैं जो ट्रांजिटिव होती हैं, एम्बी ट्रांजिटिव होती हैं, डाई ट्रांजिटिव होती हैं, मोनो ट्रांजिटिव होती हैं, लेकिन ये प्योर ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके आगे ऑब्जेक्ट लगे, इसके बाद में प्रपोजिशन कभी नहीं आएगा, फ्रेज में आएगा। कॉल ऑफ बात कर रहा हूँ, है ना आप। लेकिन ये कॉल जो किसी आदमी को आप पुकारते हो उस सेंस में ये वर्ब प्योरली ट्रांजिटिव है। कॉल ऑफ का तो मीनिंग दूसरा हो जाता है, कैंसिल करना किसी को, द मीटिंग हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ। तो ये चीज़ें आपने समझनी होती है। तो इसमें एरर है, ए पार्ट में एरर है। तो कॉल के साथ में आपने एज का प्रयोग नहीं करना, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो जिस पार्ट में एरर है मैं आपको इसको कर रहा हूँ और इसको मैं रेड भी कर देता हूँ, मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ। तो ये इसी पार्ट में आपके एरर है। हिटलर वॉज कॉल्ड अ टायरेंट एंड राइटली सो, और बिल्कुल सही तरीके से, बिकॉज ही वॉज सिस्टमैटिकली, क्या ना आपका इसमें वर्ड लिखना भूल गया मैं, डेसिमेटिंग। डेसिमेट का तो होता है बुरी तरह से मारना, खत्म कर देना उनको। डेसिमेटिंग द जूज विच वॉज सो इनह्यूमन, आपका जो बहुत ही अमानवीय था। इसमें भी एक एरर हो, मैं ठीक कर देता हूँ इसको। द जूस, इसको यहीं ख़त्म करो, चलो नहीं तो, ठीक है, इसको यहीं ख़त्म कर दो। गेटिंग पॉइंट, यहीं ख़त्म करता है इसको, नहीं तो और मेरे को लंबा करके आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। और जूस के आगे दा लगाना आपने, ध्यान रखना बच्चों, है ना। जितनी भी कम्युनिटी, डेसिमेट का अर्थ होता है, एक्चुअली इसका पुराने ज़माने अर्थ था कि किसी आदमी की, किसी सेना की स्ट्रेंथ को उसका 10 का 1 भाग समाप्त कर देना, डेका से बना हुआ डेसिमेट। लेकिन अब क्या अर्थ हो गया उसका? टू किल, ठीक है। तो वो सिस्टमेटिकली जो है जूस को मार रहा था। हिटलर वॉज कॉल्ड अ टायरेंट। तो इसका फ्रेज बनता है, समझा रहा हूँ, सबके फ्रेज बनाओ। बी कॉल्ड समथिंग, सीधा, दैट्स राइट। सचिन इज कॉल्ड द गॉड ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। बी कॉल्ड एज नहीं, ठीक है आपका। आई होप कि क्लियर हो गया। हाँ, और भी ऐसे वर्ब्स हैं इसमें नीचे में आई है आपका। इस सेंटेंस बड़े, आई अंडरस्टूड व्हाई संजय डज नॉट। डज आते ही आपके कान खड़े जाने चाहिए। मेन क्लॉज तो पास्ट में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में पास्ट कैसे आएगा, ठीक है। तो इसको आपका डज का डिड कर दो, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो दोनों आपने समझना भी है और आपने अपने उसके अंदर स्पीड भी लानी है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसमें आपका डिड का प्रयोग करें, ठीक है ना। समझ गए बच्चों के नहीं? अरे भाई मेन क्लॉज पास्ट में है ना, सिंपल सा आपका सीक्वेंस टेंसेस के रूल हैं। मेन क्लॉज पास्ट में है तो सारे क्लॉज पास्ट में होंगे, कुछ अपवादों को छोड़कर। आई अंडरस्टूड व्हाई संजय डिड नॉट लाइक टू टॉक टू राज ऑन दी सब्जेक्ट। मैं समझ आ गया कि वो इस बारे में राज से बात क्यों नहीं करना चाहते। बहुत सिंपल है, आपकी इसमें टेंस की एरर है, और टेंस की एरर हमेशा पहले चेक किया करो आप सेंटेंसेस में, हद डालो। सबसे पहले फिर से पढ़ूंगा, टेंस की एरर तो नहीं, मेन क्लोज किस में है? पास्ट टेंस में। कोई प्रेजेंट तो नहीं आ रहा, कहीं आ रहा तो क्यों आ रहा है? कहीं आपका ये जो प्रेजेंट में आया हुआ क्लॉज है ये कहीं यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज तो नहीं है, ये एडवर्ब क्लॉज प्लेस तो नहीं है। समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि वो दूसरे टेंस में हो सकते हैं, वो आपके चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने ये देखना है कि मेन क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में कभी भी आपका प्रेजेंट का प्रयोग नहीं होगा। सिंपल सा इसका सिद्धांत है। अगर मेन क्लॉज पास्ट में है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में इज आर एम की जगह वाज वर कर दो, डू डज की जगह डिड कर दो, हैज हैव की जगह हैड कर दो, विल की जगह वुड कर दो, सेल की जगह शुड कर दो, कैन की जगह कुड कर दो, मे की जगह माइट कर दो। इट्स नॉट अ बिग डील, सिंपल है। तीसरे में आए, इसमें भी देखिए आपका टेंस की एरर है। ये गॉट है, पास्ट टेंस है, वाज का प्रयोग है, सिंपल पास्ट है, फाउंड पास्ट टेंस है, और ये हैज आ गया। तो आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप सबसे पहले आप किसी सेंटेंस करेक्शन करते समय दिमाग में एक नज़र में मैं देखता हूँ मैं टेंस की एरर है कि नहीं। पकड़ में आ गया, हैज़ की जगह हैड कर दो, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो इसको लंबा चौड़ा कुछ बताने की जरूरत नहीं मेरे को, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। इसमें हेड का प्रयोग करें, जो रेड है वो ठीक है, ठीक है। हैज़ की जगह हेड का प्रयोग करें। क्यों करें? बाकी सारे क्लॉजेस पास्ट में, इस क्लॉज में हैज़ कैसे आ जाएगा? अब क्वेश्चन नंबर 4 में आइए,
ठीक है, ऐसे सेंटेंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं और उसमें टाइम लगता है, ठीक है। और इसमें ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ये 5 सेंटेंस दे रखे हैं और इसमें एक सेंटेंस आपका गलत है, ठीक है। तो ऐसे सवाल मुश्किल माने जाते हैं, मुश्किल इन द सेंस कि इसमें टाइम लगता है, सबको पढ़ना पड़ेगा ध्यान से आप, नहीं तो ऊपर कह रहे हो तो आपने 1 सेकंड में पकड़ ली। वी डू नॉट रियलाइज आवर मिस्टेक मैनी अ टाइम। मैनी अ टाइम का इस्तेमाल ठीक है, डू नॉट के साथ में आपकी फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, डू नॉट लगा रखा है क्योंकि सभी आपका प्लूरल है, सेंटेंस ठीक है। फिर देखिए, आई थिंक इज डूइंग ड्रग्स, ये सेंटेंस ठीक है गलत है। अब जिन लोगों ने कभी भी ड्रग के साथ में डू का प्रयोग नहीं किया, ठीक है, तो वो इसको गलत मान लेंगे, लेकिन ये ठीक है। इफ आई से इज डूइंग ड्रग्स, इट ऑल्सो मीन्स ही इज टेकिंग ड्रग्स। भैया फ्यूचर के लिए तो समझ लो, ठीक है। डू ड्रग्स मीन्स टू टेक ड्रग्स, ये मैं कह रहा हूँ। टू डू ड्रग्स मीन्स टू टेक ड्रग्स, आना चाहिए ना आपको, ये नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये सेंटेंस ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों या नहीं? इफ आई से इज डूइंग ड्रग्स, मतलब क्या हुआ? ही इज टेकिंग ड्रग्स, दैट्स राइट। तीसरा, इन्वेस्टिंग ऑन दिस शेयर्स। यहाँ पर होशियार आदमी एक सेकंड पकड़ लेंगे, इन्वेस्ट ऑन नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट तो होगा ही नहीं आपका। आप जब इन्वेस्ट के साथ में हमेशा इन का प्रयोग करते हो, इन्वेस्ट इन दिस शेयर्स, ये गलती पकड़ में आ गई और ये सेंटेंस आपका एरर का क्वेश्चन भी हो गया। चूँकि ये 3 नंबर पे सी पे आ गया था तो आपका टाइम कम लगा, बता रहा हूँ आप, और लास्ट में होता तो सारे आपको सेंटेंस पढ़ने पड़ते। ही लेफ्ट द रैक, रैक का मतलब कोई कपड़े का टुकड़ा, ऑन द लेटर, बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ही एक्सेप्टेड द ऑफर विदाउट बैटिंग एन आईलिड, ये भी बिल्कुल ठीक है। विदाउट बैटिंग एन आईलिड का अर्थ होता है विदाउट शोइंग सरप्राइज, दैट्स राइट। हाँ, आपका रेडीली उसने ऑफर एक्सेप्ट कर ली विदाउट शोइंग सरप्राइज और विदाउट बीइंग शॉक्ड, ठीक है। यार कितने मांग रहे हैं इंस्टीट्यूशन, हाँ भाई हाँ दे दे भाई, जरूरत होती तब, और आप पैसे वाले हो। इन्वेस्ट के साथ में हमेशा इनका प्रयोग, इन्वेस्ट का फ्रेज बनता है टू इन्वेस्ट इन समथिंग, ध्यान रखना। लेकिन इन्वेस्ट साथ में ऑन भी आ सकता है, याद रखना, ठीक है। पैसा लगाते हो तो इन लगाओ। एंड व्हेन यू से टू इन्वेस्ट ऑन बुक्स, इन्वेस्ट इन बुक्स भी हो सकता है और ऑन भी हो सकता है। ध्यान से सुनो, आप खूब सारी किताबें खरीदते हो ये सोचकर कि किताब नॉलेज का खजाना है, तो आप यू आर इन्वेस्टिंग ऑन बुक्स, और बुक्स में आप इन्वेस्ट करते हो इस ख्याल से कि इनको मैं खरीदूंगा और फिर जब इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी तो उनको बेचूंगा, ये एंटीक पीस बना के बेचूंगा, तो उसमें आप पैसा लगा रहे हो। पता नहीं समझ आया कि नहीं आप बच्चों पे पैसा लगा रहे हो तो उसमें ऑन लगाना। मैं जो कह रहा हूँ समझ आ रहा है आपका? वी शुड इन्वेस्ट ऑन चिल्ड्रन, नॉट इन चिल्ड्रन। बच्चों की कोई वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग थोड़ी कर रहे हो आप। मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ आ रहा है आपका? इफ़ आई से, ठीक है ना आपका, इफ़ आई से आई इन्वेस्ट अ लॉट ऑन चिल्ड्रन, ऑन माई चिल्ड्रन, समाज के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका अर्थ उन पर आप पैसा खर्च करते हो ये सोचकर कि ये बच्चे अच्छे बनेंगे, आप खूब पैसा खर्च करते हो आप। तो यहाँ पर आपका इन मत लगाना, इनका मतलब पैसा लगाना ताकि पैसा बनाने के लिए। यहाँ आप चिल्ड्रन को पैसा लगा रहे हो, पैसा बनाने के लिए नहीं। ये मैंने पहले हाईलाइट कर रखा, पता नहीं क्यों कर रखा है। चलो, ये तो बहुत सिंपल सा है। इट्स स्ट्रेंज दैट, ठीक है, यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर 2-3 ईयर्स। हम सबको पता है कि जब सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का होता है, ठीक है, या पास्ट कंटिन्यूस का भी होता है, उसमें फॉर का या सिंस का टाइम फैक्टर नहीं लगता। इसका मतलब होता है कि ये वो काम है जो काफ़ी समय से हो रहा है, ठीक है। अब राइट नाउ आई एम टीचिंग यू, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये अगर कह दूँ आई एम टीचिंग यू फॉर 3 hours, आई एम टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो टेंस हो जाएगा वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। तो आपको बोलना चाहिए, ठीक है ना, यू आर लर्निंग इंग्लिश की जगह सेम लिख रहा हूँ, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2-3 years। सिंपल है ना बच्चों, इस ज़्यादा टाइम खराब नहीं हो। सिंपल में टाइम क्या खराब करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस के साथ में फॉर और सिंस का टाइम फैक्टर नहीं लगता है। फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, सिंस एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, वो नहीं लगाना। क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या बताता है? कोई काम
पीछे शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, ठीक है। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बट ये कह दूँ इट इज़ रेनिंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग तो गलत हो जाएगा। इट इज़ रेनिंग फॉर 2 आवर्स, गलत हो जाएगा। इनको फटाफट करो बच्चों ने, टाइम पे हो नहीं पाएगा हमारा सारा, ठीक है। अब ये 5वां सेंटेंस भी थोड़ा अजीब सा है आपके लिए, तो ध्यान से सुना आप। ये सेंटेंस ये है, ये वाला, ठीक है। और इसको बाद में पॉज करके अच्छी तरह से पढ़ना। जो आपको लगे अच्छे हैं, जो आपको आते हैं उनको छोड़ देना, जो नहीं आते हैं उन कंसेप्ट को, जैसे मैंने बताया ना, इस रूप में लिखना। बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों, ऐसे नहीं होता काम। मैं तुमको बता रहा हूँ, इस रूप में लिखना कि ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, इसका कारण ये है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब इसको देखिए, आपका सेंटेंस ये है और ऊपर तो आपके केवल डायरेक्शंस हैं। ऐसे सेंटेंस भी मुश्किल माने जाते हैं, लेकिन आजकल ऐसे आने का ट्रेंड बहुत हो गया, फिर इसमें टाइम लगता है। इसमें ये लिखा हुआ है कि सेंटेंस में अगर एक गलती है तो आपका आंसर होगा ए, इसमें अगर आपके 2 गलतियाँ तो आपका आंसर होगा बी, इसमें अगर 3 एरर हैं तो आपका आंसर होगा सी, ठीक है। इसमें अगर 4 और 4 से ज़्यादा एरर हैं तो उसमें आपका आंसर होगा, ठीक है ना, आपका 4, और एरर नहीं है तो आंसर होगा आपका 5। तो सेंटेंस पढ़िए। आई न्यू योर कॉलेज लाइब्रेरी वॉज रन कैओटिक। कैओटिक तो एडजेक्टिव है, रन आ रहा है वर्ब है, तो आपको एडवर्ब चाहिए। तो रन फ्रेज होता है टू रन समथिंग कैओटिकली, ये पैसिव फॉर्म में है, तो पैसिव माना तो फ्रेज आप बी रन कैओटिकली। और इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को डिसऑर्डरली तरीके से चलाना। इफ आई से इज रनिंग इज बिजनेस कैओटिकली, और एक्टिव फॉर्म में लिखोगे टू रन समथिंग कैओटिकली। फ्रेज बनाना भी सीखो बच्चों, ठीक है। एक आदमी ने कहा उसको अपनी बिजनेस बंद करना पड़ा बिकॉज हिज बिजनेस वाज रन कैओटिकली, पैसिव फॉर्म में। ही वाउंड अप हिज बिजनेस, वाउंड अप मतलब क्या था, बंद करना, बिकॉज इट वाज रन कैओटिकली। आप समझ आ गया आपका। तो आपको क्या चाहिए बच्चों, एडवर्ब चाहिए ना आपका। कैओटिक तो आपका वो है, कैओटिक तो एडजेक्टिव, नाउन के आगे लगाओ उसको आपका। और कैओटिक वो होता है जिसमें कैओस हो। कैओस तो आपको आता ही होगा, नहीं आता तो आपको पता होना चाहिए। इसका अर्थ होता है डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, ठीक है आपका। देयर वाज कैओस एट द पार्टी, सबके सेंटेंस बनाओ। देयर वाज कैओस एट द पार्टी, मतलब क्या हुआ, पार्टी बहुत ही अस्त व्यस्त थी, तूफान आ गया, पानी नहीं है, सब्जी में आपका किरकिर आ गई, समथिंग लाइक दैट, ठीक है आपका। These hooligans have created chaos in the city, ठीक है। और कहीं पर हंगामा हो गया, कुछ आपका कम्युनल वायलेंस हो गया, तो आपने कहा chaotic conditions, वो शानदार कोलोकेशन है ये। और कर्फ्यू लग गया, लेकिन आपने कहा अभी भी जो आपकी अस्त व्यस्त परिस्थितियाँ अभी भी उसमें चल रही हैं, जहाँ पर आपका कोई ऑर्डर वगैरह नहीं है। chaotic conditions still prevail in some parts of the city। इन सबके फिलअप बनाओ, जो सेंटेंस आप सीखते हो सबके फिलअप बनाओ। इसका डबल फिलअप बना सकते हो। फिलअप की एक्सरसाइज मैंने आपको करानी है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों, ऐसे नहीं सीखा जाता आपका, ठीक है। हर एक सेंटेंस का, ठीक है, ठीक है। और एक्टिव फॉर्म होगा टू रन कैओटिकली, ठीक है। आई न्यू योर कॉलेज लाइब्रेरी वॉज रन कैओटिक, नहीं कैओटिकली। अच्छा, एक तो इसमें एरर ये होगी, बट ओनली रिसेंटली आई डिस्कवर्ड। अगर ओनली रिसेंटली सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, ध्यान रखना आपका, ठीक है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन करना पड़ता है। हम एक सेंटेंस को पूरी तरह से ठीक लिख देता हूँ आपको। और इसमें तीसरी एरर है बच्चों, देखो सारा क्लॉज पास्ट टेंस में न्यू है, वाज रन है, डिस्कवर्ड है, तो इसका क्या काम है, इसी जगह वाज कर दो। तो कितनी गलती होगी इसमें, देखो आपको 1, 2 और 3 गलतियाँ होगी इसमें। इसको करेक्ट करके लिखता हूँ, देखो बच्चों। अब आप कहोगे आई न्यू, मुझे पता था कि योर कॉलेज लाइब्रेरी वॉज रन कैओटिकली, बट ओनली रिसेंटली, अब इन्वर्जन करना पड़ेगा, डिड आई डिस्कवर हाउ बैड द सिचुएशन वॉज। तो इसमें कितनी गलतियां हो गई, एक तो कैओटिकली गलती हो गई, एक इन्वर्जन की गलती हो गई, ये गलती हो इन्वर्जन का, एक आपका ये वर्ब की गलती हो गई, टेंस की गलती हो गई। तो इसमें इतनी सारी गलतियां 3, इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी इन्वर्जन का कभी आपको मैं अलग से चैप्टर लेके पढ़ाऊंगा, एडवर्ब का चैप्टर आने वाला है अभी वर्ब का खत्म होने के बाद, तो उसमें आपको पूरा का पूरा मैं आपको पढ़ाऊंगा। इन्वर्जन का अर्थ होता है यूजिंग हेल्प वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, ठीक है।
अगर ये ओनली रिसेंटली या ओनली रिसेंट वर्ड यहाँ लगा दो, बट आई ओनली रिसेंटली डिस्कवर्ड, वर्ब से पहले ओनली रिसेंट लगा दो, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो इसका नाम उसको कहते हैं इन्वर्जन। तो ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा। फिलहाल ये आपने ध्यान रखना है कि अगर ओनली रिसेंटली सब्जेक्ट से पहले शुरू हो रहा है तो आपको हेल्प मी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना पड़ेगा। तो हेल्प मी वर्ब कहाँ से आएगी आप? तो डिस्कवर्ड को तोड़ो, डिस्कवर किस में टूटेगा? डिड प्लस डिस्कवर में, डिड को उठा के सब पे लगा दो, ओनली रिसेंटली डिड आई डिस्कवर। ठीक है आपको, और इसके सेंटेंस बनाओ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यार, एक लड़के ने कहा मैंने सोचा अमेरिका जाने के था, आपने सोच लिया, आपकी मुलाकात भी नहीं हुई और आपको लग रहा, मुझे लग रहा है आपको लगा ये अमेरिका जा चुका है, तो आपने सेंटेंस बनाया कि मैंने सोचा ये अमेरिका जा चुका है। आई थॉट ही हैज़ गॉन टू अमेरिका, सॉरी एक सेकेंड, आई थॉट ही हैड गॉन टू अमेरिका। ठीक है, मैंने सोचा अमेरिका जा चुका है, बट ओनली रिसेंटली आ गया। पहले देखो आपको, only recently I found that he was, टेंस की एरर मत करना, that he was still in India। तो मुझे तो अभी पता लगा, अभी मैंने पता लगाया कि अभी तो इंडिया में। only recently आई से पहले आ रहा है ना आपका, तो आपको इसमें इन्वर्जन करना पड़ेगा। ये सेंटेंस आपका गलत है, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। ठीक कैसे होगा? मैं कर रहा हूँ नीचे सेंटेंस, देखो गौर से आपका। ठीक है, अब ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। ओनली रिसेंटली डिड आई फाइंड, हो गया, फाउंड का फाइंड कर दो, हो गया। अभी सेंटेंस बिल्कुल 100% करेक्ट हो गया। आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आगे बचा। थोड़ा तेजी से करना, मैंने 5 ही किए, 25 हैं ही, है ना। इन्वर्जन का टॉपिक मैं एडवर्ब के चैप्टर में आपको बहुत डिटेल में कराऊंगा। वो पढ़ने के बाद में ये सब डिटेल में मेरे आपके, मैंने आपको स्टडी वर्ब कराई, है ना आपका, मैंने आपको बाद में क्या करा मैं तो भूल ही जाता हूँ करा के। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको स्टडी वर्ब से के बाद में क्या कराया आपको, ठीक है ना आपका, अरे क्या कराया यार, मैं खुद ही भूल जाता हूँ। अरे आजकल मैं आपको ये पार्ट्स बहुत डिटेल में कराए मैंने सारे, आपको जो मैं करा रहा हूँ वो सारी किताबें में आपको नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इसमें लिखा हुआ इफ़ आई वॉन्ट टू बाई अ कैमरा आई विल गो फॉर अ कैनन बिकॉज देयर प्रोडक्शंस आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इसमें एक छोटा सा वर्ड की गलती, देखो ग्रामर कितनी कम गलतियां हैं। ये सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं ये मैंने अलग अलग एग्जाम से लिए हुए हैं और मैंने कुछ आपकी अच्छी किताबों में से भी उठाए हैं। मैं आपको फैक्ट कह रहा हूँ, मुझे लगा कि इसमें कंसेप्ट बच्चों को समझाने के लिए अच्छे हैं। ठीक है, आई विल गो फॉर अ कैनन, गो फॉर अ कैनन एक फ्रेज है कि मैं कैनन ही खरीदूंगा। एक ने कहा इफ़ एवर आई बाई अ कार आई विल गो फॉर अ होंडा, तो मैं होंडा कार ही खरीदूंगा, गो फॉर अ कार। ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्शन गलत हो गया बच्चों। प्रोडक्शंस तो उसका निर्माण की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। आपको उसके, आप ये कहना चाह रहे हो कि प्रोडक्ट अच्छे हैं इन द वर्ल्ड, तो इसमें प्रोडक्ट लिखिए आप। छोटी गलतियां भी जबरदस्त हो जाती हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें आपका प्रोडक्ट्स आएगा। बात अंतर समझ के नहीं समझ गए? प्रोडक्शंस का मतलब निर्माण। अब निर्माण थोड़ी फेमस है, उनके प्रोडक्ट जो वो चीज़ें बनाते हैं, उनके द्वारा निर्मित चीज़ें, वो आपके वर्ल्ड में बेस्ट हैं। एनीवे, अब साथ में सेंटेंस पे आइए। द मैन हु आई ऑफन मेंशन, इनको वीडियो को पॉज करके एक बार सुन के फिर दोबारा पढ़ो, घर में जाके डाउनलोड करो उसको, वीडियो को। ये साधारण सेंटेंस करेक्शन नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ भी साधारण नहीं है। तो उसको थोड़ा सा अगर आप शिद्दत के साथ पढ़ेंगे तब आपको जाके मदद करेगा, नहीं तो कर नहीं पाएगा। ठीक है, और ये अगर वीडियो लंबा हुआ तो इसको बीच में कट शॉर्ट करूँगा, 25 के 25 आज नहीं कराऊंगा, अगले वीडियो में फिर मैं आपको ये पूरे कर दूंगा। ठीक है बच्चों, ओके। अब 7वें क्वेश्चन पे आइए, देखिए आपका। पहले इसको पढ़े, द मैन हु आई हैव ऑफन मेंशन इज वन हुज फ्रेंडशिप। एक्चुअली ही अटपटा लग रहा है। हाँ, एक चीज़ बता रहा हूँ किस तरह से शॉर्टकट काम करते हैं। हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर ये हु सब्जेक्ट होता है इसके बाद में वर्ब आनी चाहिए, समझा रहा हूँ आपको। और इसका प्रयोग अगर आप ऑब्जेक्ट के रूप में कर रहे हो, कॉमन सेंस की बात है, तो भैया इसके बाद में पहले सब्जेक्ट आता है और बाद में आपकी वर्ब आती है। ऐसे समझ लो। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको समझाता हूँ।
ये रिलेटिव क्लॉज है, ये वाला, ठीक है। कुछ एक सेकंड के लिए इसको छोड़ दो। ये द मैन के लिए वर्ब है इज, द मैन इज वन हुज फ्रेंडशिप आई कुड विश टू एक्वायर, आगे छोड़ दो। और आगे लिखा बिकॉज ही पजेसेस माई एस्टीम, क्योंकि मैं उसको बहुत आदर करता हूँ, एस्टीम का आदर, ठीक है। अच्छा, द मैन की वर्ब तो ये हो गई ना आपका। आई की वर्ब हैव होगी, तो फिर हु की वर्ब का है, ये तो रिलेटिव क्लॉज है। अब समझ आ रही तुम्हारे, नहीं आ रही? मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझ आ रही है बच्चों? द मैन की जो वर्ब है ना आपका, ये तो इज हो गई ना आपका, हो गई। और ये हैव ऑफन मेंशन है ना, इसका सब्जेक्ट आपका आई है, हु भी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को लटका के थोड़े रखोगे। अरे सब्जेक्ट को वर्ब के साथ जोड़ के आपका क्लॉज बनाओगे ना, तो फिर कहाँ है वर्ब? है नहीं, तो आप इसको हु का हुम कर दो, इससे नहीं ठीक हो जाएगा। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि हुम, अगर आप हु का इस्तेमाल करो सब्जेक्ट रूप में, तो वर्ब के इसके बाद में वर्ब आनी चाहिए। और अगर हु के बाद में सब्जेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, या तो सब्जेक्ट गलत है, सब्जेक्ट गलत है नहीं, हैव लिखा हुआ, हैव ऑफन मेंशन, वो तो ठीक है, तो उसके आगे हुम कर दो। हुम का इस्तेमाल क्या कब होता है? ऑब्जेक्ट रूप में, द मैन हुम आई हैव ऑफन मेंशन। अब आपके समझ आ गया नहीं आया? इसलिए कह रहा हूँ सारे साधारण सेंटेंस नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। और ये पूरी इसमें मेरे ख्याल से 100-150 सेंटेंस मैंने इकट्ठे किए हुए हैं, उनको धीरे धीरे आपको कराऊंगा। इनको कोई कर ले तो ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ग्रामर पढ़ना भी जरूरी होता है। कई बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, उनको ये कंसेप्ट समझ नहीं आता है। बस आपने ये ध्यान रखना, हु का प्रयोग सब्जेक्ट होता है, हुम आपका ध्यान रखना। और हम कुछ ना बोलते हैं ना पढ़ते हैं तो कैसे होगा यार आप? हाँ, हु सब्जेक्ट होता है, हुम आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अगर मैं किसी को पूछूं, किसी बच्चों को पूछ रहा हूँ हु लव्स यू, तो हु का प्रयोग ठीक है या नहीं है? अरे ठीक है। यू क्या है? यू तो ऑब्जेक्ट है, तो जो प्यार करने वाला वो डू करता हो गया ना, तो ये तो पूछ रहा तेरे को प्यार कौन करता है, तो करने वाला चाहिए तो हु का इस्तेमाल करो। और आप नहीं पूछना तू किसको प्यार करता, बोलो हुम डू यू लव। हमारे तो बेसिक ही लटका हुआ है, चक्कर ये है ना आपका, चक्कर ये है कि बेसिक हमारा गायब है, हम हु और हुम के भी सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, तो रिलेटिव बनाउन के ऊपर कैसे इस्तेमाल करोगे? ठीक है ना आपका। अब तो हु का मैं एक ही सेंटेंस आपको दे देता हूँ। अगर मैं आपको हु का प्रयोग करना हो मेरे को, तो मैं कहूँगा द मैन हु हेल्प यू। अब समझ आ रहा है? ये हु के बाद में वर्ब आ रही है, बिल्कुल ठीक है। द मैन हु हेल्प यू इज माई अंकल। आप ये कह रहे हो कि जिस आदमी ने तेरी मदद की वो मेरे अंकल हैं। समझ आया कि नहीं आप? और अगर आपने कहा वो आदमी जिसकी तेने पिटाई की वो हॉस्पिटल में भर्ती है, द मैन हुम यू, हुम आपका ऑब्जेक्ट है, इसलिए पहले बाद में सब्जेक्ट आ रही है। देखो दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट है तो पहले सब्जेक्ट आएगा, बाद में वर्ब आएगी। द मैन हुम यू बीट अप इज इन हॉस्पिटल। मैं अभी भी कह रहा हूँ बच्चों, कुछ नहीं बिगड़ा है, थोड़ा बोला करो, इंग्लिश के नॉवल पढ़ा करो, बेसिक कंसेप्ट ग्रामर में ही गुम हो जाती है हमारी। मैंने समझा दिया अच्छी तरह से आपको, इसको समझ लो, ठीक है। अब आगे वाले में आओ। बाकी मैं आपको, मैंने बस पढ़ा चुका हूँ, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो प्रोनाउन का चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, रिलेटिव प्रोनाउन, उस समय आपको और डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन इतना भी समझ आ जाना चाहिए यार आप। हाँ, सेंटेंस बना के अपने इस्तेमाल करो आपको। 8वां क्वेश्चन आज 8 तक करेंगे और बाद में बाकी के बाद में करेंगे, ठीक है। ठीक है, आज लास्ट 8वां है, ये थोड़ा लंबा हो गया है। उसके बाद मैं आपको हो सकता है आज ही कर दूँ दूसरा वीडियो। मैं 30-35 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा, ठीक है। आप देखिए, पढ़िए मेरे साथ। रिसर्चर्स हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट होमिंग पिजन्स कैन सेंस चेंजेस इन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, सी लाइट वेव्स दैट पीपल कैन नॉट सी एंड कैन डिटेक्ट लो फ्रीक्वेंसी साउंड फ्रॉम किलोमीटर्स अवे। इसमें एक पैरेललिज्म का कंसेप्ट है। अगर ये एक सेंटेंस में आपको छोटा करके दूं, समझा रहा हूं आपको, ठीक है, तो आप 1 मिनट में पकड़ लोगे आप। देखो, इफ आई से आई कैन सिंग, डांस एंड कैन मिमिक। मिमिक मीन्स मिमिक्री करना लोगों की आवाज़ की। क्या गलत हो गया? इसमें आपने कैन लगाया, इसमें कैन नहीं लगाया, क्योंकि कैन को कॉमन निकाल दिया। तो ये जो वर्ब मिमिक है, इसके आगे कैन क्यों लगा रहे हो? तो क्या होता है, मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, ये किसी बुक से मैंने लिया है, भला उस टीचर का जिसने ये बनाया है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। लेकिन ये कंसेप्ट जैसे आपने सेंटेंस छोटा किया तो आपको तुरंत समझ आ गया। अगर आपने कैन को कॉमन निकाल दिया है और यहाँ पर कॉमन निकाला है, इसलिए डांस के आगे आपने कैन नहीं लगाया,
तो फिर मिमिक के आगे कैन क्यों लगाया? मिमिक वो है, हाँ बच्चों, मिमिक करता लोगों की आवाज़ की नकल करना, है ना, उसको कहते हैं मिमिक। इज ए वेरी गुड, ही कैन मिमिक हिज फादर्स वॉइस। ये मिमिक्री आर्टिस्ट है, सुना है ना मिमिक्री। एक तुम्हारी वोके भी कमजोर है, करें क्या आप, कहाँ ठीक करें आपको? तो एनीवे ठीक तो करना पड़ेगा सारा आपको। आपको कंसेप्ट समझ आया कि नहीं? आप देखो, आप रिसर्चर्स हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट होमी पिजन कैन सेंस आ गया, फिर लिखा हुआ है सी लाइट वेव्स, इसके बाद कैन नहीं लगाया, तो लास्ट में कैन क्यों लगाया आपने? कैन डिटेक्ट लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स। तो इस कैन को हटा दो, लास्ट वाले को, ठीक हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस कैन को आप हटा दें, ठीक है, तो मैं इसको लास्ट वाले को ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर। आई होप कि समझ आ गया होगा। यहाँ कैन हटा दो ना, ये ठीक होगा सैनिस साहब, अब ये ठीक है, अब ये सैनिस ठीक है। बच्चों आपको समझ आया है कि नहीं? मात्र मुझे बताओ आप, ठीक है। तो अगर छोटा सेंटेंस बना के बोलो, आई कैन सिंग, डांस एंड कैन मिमिक, गलत है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। एक बार आपने कैन को कॉमन निकाल दिया, मैथ्स में ऐसे होता है, ये थोड़ी है दो में कॉमन निकाल बाकी छोड़ दिया सेंटेंस, तो आपका सवाल कभी सॉल्व होगा ही नहीं। आई कैन सिंग, कॉमा डांस एंड मिमिक, बस, कैन नहीं। तो मैं गाना गा सकता हूँ, डांस कर सकता हूँ और लोगों की आवाज़ की नकल कर सकता हूँ, मिमिक, ठीक है। तो बच्चों ये 8 सेंटेंस हमने किए हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, 35 मिनट से ऊपर हो गए हैं, और मैंने 25 का बनाया था आज, लेकिन मैं कर नहीं पाया। और बाकी इसकी दूसरी किस्त जो है मैं आपको तुरंत दे दूँगा, ठीक है बच्चों। सी यू देन, सी यू। हाँ, और इसको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो उसको सब्सक्राइब करें। और थोड़ा सा यार, मुझे नहीं लगता, मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि मैं जब आपके YouTube में मेरे व्यूज़ देखता हूँ, बता रहा हूँ आपको, तो मुझे खुद को शर्म आती है यार, आपका पता नहीं है, मैं बताता हूँ एक से ना, आपको शर्म आती है। कितने व्यूज़ हैं भाई रावत सर के? 50, 60। चलो यार, मेरी अभी औकात इतनी होगी, मैं क्या करूं, लेकिन मेरी औकात अगर इतनी कमज़ोर होगी, ठीक है, तो फिर तुम्हारे तो ठीक नहीं है ना आपका। तुम्हारे क्या है कि तुम्हारा कोई पूछेगा तुमसे, तुम्हारे गिरी कितने व्यूज़ आते हैं? 50 आ जाते हैं। लोगों को देखो यार, कमाल है आपको। मैं किसी से ईर्ष्या नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने खूब मेहनत की है, उनके पास पैसे हैं, सब कुछ है। मेरी वीडियोज़ के व्यू दिखा तो कैसे दिखाऊँ आपको? देखो बच्चों, ये तो आप देख पा रहे होगे ना कि बड़ा करो इसको। अब मैंने ये कौन सा वाला, अच्छा 3 घंटे पहले वाला है, 42 व्यूज़, 112 व्यूज़, 81 व्यूज़। अब मुझे ये सोच के आपको बोला, अब मैं आपको ये कहूँगा यार, आप उस टीचर से पढ़ो जिसके लाखों व्यूज़ हैं यार आपके, तो मेरे से घटे टीचर से क्यों पढ़ते हो आप? हाँ, व्यूज़ देखें कभी आपने ऐसे? 42 व्यूज़, 181, 183, 110 गनीमत है यार। 207 भी आ गए, 262 भी आ गए, 219 भी आ गए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ यार, थोड़ा सा मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपने टीचर का थोड़ा सम्मान बढ़ाएंगे ना, तो कल कोई पूछेगा तो उसको कम से कम 100 में तो बता दो, हैं 1000 में तो व्यूज़ मेरे आते ही नहीं हैं। इतना घटिया पढ़ाता हूँ मैं, फिर भी तुम मेरे से पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो? मेरे समझ आया नहीं, बता दो आप, क्या बताएं यार, क्या चलता है क्या नहीं चलता है, भगवान मालिक है आपका। मैं तो कहने में हिचकिचाता नहीं हूँ भाई, सीधी सी बात है आपका, ठीक है। एनीवे, क्या कर सकते हैं आप? तो इसलिए कह रहा हूँ यार, थोड़ा बहुत अपने टीचर की मदद कर दो। ये देखते हुए भी गंदा लगता है यार। कोई पूछेगा तेरे टीचर कितने व्यूज आते हैं? 80, 40। ओह गॉड, जितने मेरे टोटल व्यूज़ आते हैं ना, व्यूज़ है ना मेरे चैनल के, उतने व्यूज़ लोगों के एक सिंगल वीडियो के आते हैं। तो उससे तुम तुलना कर सकते हो, अगर मेरे 40 आ रहे हैं, उनके 40,000 आ रहे हैं, तो उनके कितना गुना नीचे हूँ मैं तो कहूँगा यार, अगर मेरा थोड़ा सा सम्मान बढ़ाने में मदद करोगे आप, सम्मान, ऑनर, रिस्पेक्ट, तो आपकी भी तो होगी। अरे यार कहेगा किस घटिया टी से पड़े, जिसके 40,000 तो आपके व्यूज़ आते ही नहीं है। ये तो होगा। तो थोड़ा सा कोशिश करो यार। मेरे को तो ट्रिक्स आती नहीं भैया, मैं तो सिंपल है, ये जो कुछ का कोई वीडियो आता है ना, टन टना टन आता है, ड्रामा होता है, मेरे को कुछ करना आता ही नहीं है।
मैं तो सिंपल साधारण सा फौजी टाइप का आदमी हूँ, आया बैठाया पढ़ा, जो ज्ञान है बच्चों को दे दिया। कोशिश करता हूँ जो मैं पढ़ाऊँ उसमें गलती कोई ना हो, बच्चों का नुकसान ना हो। एनीवे बच्चों, अगर तुम कर सकते हो कुछ थोड़ी बहुत कोशिश तो करो। यही कहूँगा यार, अपने दोस्त बहुत सारे तुम्हारे फेसबुक वगैरह में करो। और एक चीज़ मुझे बताओ बच्चों, मुझे समझ नहीं आ रही है कि चक्कर क्या है। किसी जो मैं इसमें आपको लिंक देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ ये क्या चक्कर है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। आपका टेलीग्राम में जो लिंक देता हूँ रावत क्लासेस का, ठीक है, लास्ट वीडियो जिसमें 40 आ रखे हैं वहाँ पर ना, आपको बता रहा हूँ आपको, ये लास्ट वीडियो में कितने थे 40, वैसे इसमें 47 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। इसमें 181 हैं, ये देखो आप गौर से, है ना। और कहीं ये 197 है, इसमें देखो, इसमें 192, इसमें 127 है। पुरानी वीडियो में देखो आप कहोगे बहुत ज़्यादा, 173 है, 379 हैं, इस वीडियो में 250 हैं, इसमें 246 हैं, बहुत पुअर है। इसमें 9992 है। तो ये क्या चक्कर है यार। वेरियस मूड्स ऑफ द वर्ब, वीडियो नंबर 93, उसमें 992 लोगों ने ये देखा। देखिए मेरी समझ नहीं आई कैसे देखा ये, बस ये शकल फोटो देख के छोड़ दी क्या, ये मेरे समझ नहीं आ रहा है, तुम मुझे समझाना कमेंट्स में, ठीक है। और इसी वीडियो पे उसमें देखोगे 93 में है तो ये 200-250 व्यूज़ होंगे। तो ये क्या चक्कर है मेरे समझ, इसमें को 929 है 92 में। अगर आपको ज्ञान है, मेरे को ज्ञान भी नहीं है यार इसका। अगर मेरी इतने आने लग जाए ना तो मैं सोचूंगा यार मैं तो बस अंधों में काना राजा हो गया। अभी तो मैं काना भी नहीं हूँ, मैं तो अंधा हूँ। 718 देख रहे हो आप, 781। तो बच्चों में थोड़ा समझाना है, इसमें 1002, अरे 1002 हो जाए तो मैं गंगा नहाने चले जाऊँ। एक ही इसमें इतने आ जाए तो क्या गरीबी आ रखी है रे तुम्हारे टीचर की, ये बता रहा हूँ आप। ये क्या चक्कर है बच्चों, थोड़ा मुझे समझाना है यार, मुझे तो समझ में आया नहीं भैया, ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आया कि चक्कर क्या है। कि उसमें आपके 1000 व्यूज़ आ रहे हैं, यूट्यूब में देखो तो उसी के व्यूज़ आपके 200-250 होंगे। तो चलो बच्चों, कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, चलती रहेगी, ठीक है। तो कोशिश करो थोड़ा सा करें, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।